हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बताइएगा कमेंट में। आई होप अच्छे होंगे। घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए, साथ में अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए मेरे साथ। आज है सैटरडे और आज के दिन आपको पता है बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि पिछले वर्षों में मेडिकल एग्जाम में पूछी गई है, हम उसकी सीरीज लाते हैं आपके बीच में। आज कुछ 35 क्वेश्चन है। कमर कस लीजिए, बैठ लीजिए आराम से और 35 क्वेश्चन का आंसर किस किस स्टूडेंट ने या किन किन स्टूडेंट ने देखते हैं कि कौन कौन पूरे आंसर देते हैं और साथ में देखेंगे कि किसके कितने सही हुए हैं। और साथ में ये भी बता दें बच्चों कि आज सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, फिर से अगेन क्वेश्चन आए या ना आए ऑप्शन जरूर आप चूज किया करिए। क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं, बट हम उसको बता देंगे आपको और उसका आंसर भी बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। साथ में स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश में, बट हम जब उसका आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो होता है, ये बात सही है। तो चलिए हम यहां स्क्रीन से हट जाएं, ज्यादा बात न करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर को अपनी स्क्रीन पर लाना है ना, स्क्रीन से हटना पड़ेगा हमको। तो चलिए हट जाते हैं और आप सभी लोग क्या, जब सही होगा तो +4, गलत होगा तो -1 करना है। तो चलिए हट जाते हैं आपके स्क्रीन से और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैपेसिएशन अकर्स इन। कैपेसिएशन अकर्स इन, इन चारों ऑप्शन में से कैपेसिएशन होता है किसमें होता है बच्चों? चलिए अपना अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। मैक्सिमम लोगों ने चूज कर लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जैसे ही स्पर्म जाता है तभी उसमें जो है कुछ समय बाद जो है उसमें एनर्जी जनरेट होती है और वो बहुत तरीके से साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। कह सकते हैं यहां पर मैच्योर पूरी तरीके से हो जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या? कैपेसिएशन। ठीक है, यानी स्पर्म में एक मूवमेंट, ठीक है, मूव करने के लिए एक अलग से पावर जनरेट होती है यहां से। तो इसी को कैपेसिएशन कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, अब अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। बच्चों आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा आई थिंक। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही है? सी सही है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम स्टूडेंट क्या होता है? वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो फिर से क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है ना। तो पढ़ाया गया है, जिस जिसको आ गया वो +4 कर ले, जिस जिसको अभी नहीं आया -1 कर ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से उसको चुनिए जो गलत है, यानी इन चारों में से उसको चुनना है जो गलत है। आराम से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए बच्चों। चलिए इसका हम आंसर बता दे। इसका आंसर नंबर बी सही है स्टूडेंट, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बच्चों ये गलत है। LH और FSH जो है फॉलिकुलर फेज में डिक्रीज नहीं होता, वो तो इंक्रीज होता है। यहां पर डिक्रीज वर्ड लिखा है, तो गलत है ये। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फेसिबल ओनली इफ। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है वो प्रैक्टिकली रूप से इनमें से, यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जो है सही होता है, मतलब सही है इनमें से प्रैक्टिकली रूप से। बच्चों अपना अपना पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट काफी लंबा है और आप समझ के पढ़िए आराम से। हम टाइम दे देते हैं आपको, आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ, आराम से पढ़ लीजिए और आराम से पढ़ के आप आंसर अपना चूज कर लीजिए।
चूज कर लिए होंगे आप लोग अपना आंसर। इसका बच्चों आंसर नंबर ए सही है। ए सही है, क्यों सही है बच्चों? द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यानी कह रहा है बच्चों, इसको हिंदी में समझा दे कि ओवम और स्पर्म साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां पर? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन जो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है वहां पर। बच्चों ये बात सही है। जब सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाता है, फिम्बरी द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे की तरफ मूव करने लगता है और इधर से स्पर्म मूव करने लगता है। दोनों जो है फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं और स्पर्म इधर से पहुंच जाता है कहां पर? स्पर्म पहुंचता है कहां? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। वहीं पर सेकेंडरी oocyte होता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। हमने आपको कई बार पढ़ाया था इसको, कई बार हमने बोला था रिवाइज कर लीजिए इसको, है ना स्टूडेंट? चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। मतलब इनमें से कौन जो है इनहिबिट करता है? इनहिबिट तो रोकना, ठीक है? यानी इनमें से सही स्टेटमेंट कौन है रोकने के, जो रोकता है? किसको रोकता है? अब ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग बच्चों, अपना अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आराम से आप लोग चूज कर लिए होंगे, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से एकदम। बच्चों ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा सा बता देते हैं हम आप लोगों को। इज प्रोड्यूस, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। ये कह रहा है बच्चों कि ओवरी के अंदर जो उपस्थित, ओवरी में जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हैं, यह FSH के सिक्रीशन, जब FSH ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो उसके सिक्रीशन को रोकने का भी काम करती है। ठीक है, ठीक समझ में आ गया आपको? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, चेंजेस इन GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन pulse frequency in female is controlled by circulating level of। बच्चों बताएंगे आप लोग हमको कि जब GnRH जो है वो अगर पल्स मतलब जो हमारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, मतलब जो ब्लड की ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो उसमें जो सर्कुलेट होता है GnRH, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। मतलब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बताएंगे इसका आंसर आप हमको। इसका आंसर आप लोग चूज कर चुके होंगे। इसका आंसर नंबर है बच्चों क्या? डी सही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बच्चों GnRH से LH और FSH रिलीज होता है, इतना तो पता है। जो FSH होता है बच्चों वो क्या करता है? वो फॉलिकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे एस्ट्रोजन का रिलीजिंग बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन का भी बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का कब बढ़ता है? जब कार्पस लुटियम बन जाता है। तो बच्चों जब GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जब हम चेंजेस करेंगे तो उसमें फीमेल में क्या मतलब जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें क्या कंट्रोल होगा? ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल होगा। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। मतलब ये पूछ रहा है, पढ़ाया वो कई बार, हम रिवाइज भी किए हैं बच्चों, आप लोगों को याद होगा। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है इनमें से मतलब ये कहां से रिलीज होता है? अलग से नोट करवाए थे इसको बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर चूज कर लिए होंगे, बट इसका आंसर हम भी बता दें, है ना? इसका आंसर नंबर बी सही है बच्चों, प्लासेंटा से। HCG, HPL जहां पर आ गया बच्चों, आपको स्टिक करना है क्या? प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा से ये हार्मोन रिलीज होते हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों मैच करने के लिए पूछा है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है और इसमें जो है इसमें उसके बाद कोड दिया है, उस कोड को आपको फिलअप करना है। तो इसका आंसर हम बता दें कि आप कमेंट में बताएंगे? बताइए।
बच्चों बता देते हैं हम इसका आंसर। मॉन्स प्यूबिस जो होता है बच्चों, इसका जो है आप मैच कराएंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया, मतलब मॉन्स प्यूबिस जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया के में आता है। और उसके बाद एंट्रम जो है बच्चों एंट्रम जो है आपको पता होगा बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल में आता है, क्योंकि जो खाली जगह होती है याद है ना। और ट्रोफिकोडर्म, डर्म मतलब एक पतली एक परत होती है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट है ना, तो कहां पर होता है बच्चों, बताइए कहां पर होता है। ये होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, है ना, एम्ब्रियो को बनाने में मदद करता है। और नेबेनकर्न जो होता है वो स्पर्म से रिलेटेड है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। एबीसीडी में कोड दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये क्वेश्चन एक बार हम पूछे थे, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट देते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रिफर्ड टू एज। बच्चों ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका आंसर नंबर बी सही है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटरस। यानी इसका मतलब समझो बच्चों कि जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इनमें से मतलब इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसको समझना जरूरी है बच्चों। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर, लेकिन हमारे जानने के लिए हमारे जानने में भी बहुत मदद करता है। तो देखिए हमें क्या जानना है इसमें स्टूडेंट, इसमें जानना ये है कि हमने इसका ऑप्शन नंबर बी सही बताया आपको, क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन यूट्रस। यानी कह रहा है कि आपको पता है यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है बच्चों कि इम्प्लांटेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब पता है ना, पतली सी नलिका, उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रेगनेंसी को बच्चों जो है क्या कहते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो फैलोपियन ट्यूब में जब कभी कभी जो भ्रूण होता है वो अगर वहां पर इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चा जो है मर जाता है, जीवित नहीं रहता, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली है, बच्चे को ग्रो कर नहीं हो पाएगा उस पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एकुलेयर। एंट्रम याद आ रहा है, बताइए। याद होगा आप लोगों को, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, तो सेकेंडरी oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लेयर होती है वहां पर बच्चों, बताइए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर चूज कर चुके होंगे, हम बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, जोना पेलुसिडा, है ना। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चूज करके आप बताएंगे हमको कौन सा आंसर है आपका। बच्चे इसका आंसर नंबर बी सही है, फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि ह्यूमन फीमेल में मियोसिस सेकेंड जो होता है वो कंप्लीट नहीं रहता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म पहुंचता है तभी कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। 4 ऑप्शन दिया है, ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन के समय पर जो ह्यूमन फीमेल है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं होता है। ऑप्शन 1 की 2 की 3 की 4 कौन सा बताएंगे आप बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर जो है बता दें हम, ए सही है, डिक्रीज इन ऑस्ट्रियोडियल। यानी बच्चों यहां पर ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रोडियल होता है वो डिक्रीज नहीं रहता, वो इंक्रीज पोर्शन होता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद ही डिक्रीज होता है बच्चों। तो बी वाला ऑप्शन तो सही है बिल्कुल, फुल डेवलप इन ग्राफियन फॉलिकल, ये तो भैया होता ही है। रिलीज सेकेंडरी oocyte ये भी होता है। एलएच जो होता है सर्ज होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिक्रीज नहीं होता बच्चों, ये डिक्रीज नहीं रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये ही नहीं रहता है वहां पर, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। मतलब ह्यूमन मेल में जो यूरिनरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे अंतिम भाग कौन सा है बच्चों। ये क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर चूज कर चुके होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही है,
ए सही है, क्योंकि एक बार हम पूछ चुके हैं, इसलिए हम तुरंत इसका आंसर बता दिया आप लोगों को। बहुत लोगों ने चूज कर लिया होगा, +4 कर ले अपना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द मेल फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। बच्चों बताइए, कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? आप लोगों ने चूज कर लिया होगा बहुत जल्दी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है जो गोनेडोट्रोपिन के एक्टिविटीज को बता रहा है जब एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट है नॉर्मली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसका आप पढ़ लीजिए, बड़े आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट, आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। बच्चों इसका आंसर नंबर सी आप देखिए थोड़ा सा, हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट इन सिंथेसाइज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों HCG प्रेग्नेंट के समय में ही रिलीज होता है और ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल करता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, पढ़ाए भी हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं दिए होंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म के फॉर्मेशन का करेक्ट स्टेटमेंट जो है सीक्वेंस आपको बताना है। ये हम बताएंगे नहीं बच्चों, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप बताएंगे हमको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है। आराम से पढ़ लीजिए इसको, जो प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है। अपना अपना आंसर चूज कर लिए होंगे आप लोग। बच्चों इसका आंसर नंबर बच्चों डी सही है। आपको पता है ऑक्सीटोसिन जो होता है कहां से रिलीज होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन दिया है डी वाला, तो बिल्कुल ये गलत है ना, गलत है, तो इसका आंसर नंबर डी सही है। ठीक, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी से मेंस्ट्रुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों? पता है बच्चों, एंडोमेट्रियम की बाल जो है मैच्योर करने का काम कौन करता है? अगर वही कम होने लगता है तो एंडोमेट्रियम की बाल जो है क्या होने लगती है, डिजनरेट होने लगती है। तो इसका आंसर आप बताएंगे हमको। इसका आंसर नंबर बच्चों ए सही है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ही तो उसको मेंटेन करता है, और प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डिजनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन खत्म होता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। यानी जो मैमल्स के स्पर्म होते हैं उनकी गति के लिए बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है। वाइबिलिटी मतलब हो गया कि स्पर्म जो है मूव कर रहा है, तो मैमल के स्पर्म के लिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इसमें है बच्चों जो गलत है। दिया है स्पर्म इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, या फिर सर्वाइवल स्पर्म इज डिपेंड ऑन द पीएच मीडियम इन मोर एक्टिव टू इन एल्कलाइन मीडियम। बताइए कौन सा आंसर सही है? दो और है आगे, पढ़ लिए होंगे आप लोग आराम से। इसका आंसर बच्चों हम बता दें, अगर जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना इसका आंसर बता देंगे। पढ़ाए हैं, ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं बच्चों। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, बाकी सारे क्वेश्चन जो है पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन से पहले बच्चों इसका आंसर बता दें हम। इसका आंसर है स्पर्म इज वाइबल ऑफ ओनली अप टू 24 आवर्स। बच्चों ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। 24 आवर्स नहीं, स्पर्म तो जीवित रहता है, लिखवाए भी हैं 24 से 48 घंटे तक। तो बच्चों सिंपल है, ये गलत स्टेटमेंट है, फाल्स ही पूछा था, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल्स ऑफ पार्चुलेशन ओरिजिनेटेड फॉर्म। यानी कि पार्चुलेशन यानी प्रसव का सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है। 4 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए अपना। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुल डेवलप फीटस। यानी फीटस और प्लेसेंटा दोनों से क्या होता है, वो
मतलब सिग्नल जो है भेजा जाता है किसके पास, ब्रेन के पास, कहां से, तब जाकर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा पिछली क्लास में ही अभी हम पढ़कर आए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर इस सही है। द लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्सेस ऑफ। बच्चों अगर इसका आंसर नहीं दिए ना तो समझ लो तुम लोगों पर केस कर देंगे, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों, इसका आंसर नंबर डी सही है, एंड्रोजन। यार सिंपल सा है यार, लीडिंग सेल एंड्रोजन का ही सिक्रेशन करेगा, क्या यार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23 है, इफ फॉर सम रीजन द वास डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉकेड द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फॉर। यानी बच्चों इसका मतलब समझिए कि कह रहा है अगर किसी रीजन की वजह से वास डिफरेंशिया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वास डिफरेंशिया जो है ब्लॉक हो जाए तो गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कहां से कहां तक। बच्चों बताइए बच्चों, तो बच्चों बता दें इसका आंसर नंबर डी सही है, टेस्टिस टू इपिडाइडिमिस। बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टेस्टिस और इपिडाइडिमिस के बीच में ही वास डिफरेंशिया होती है, और वास डिफरेंशिया अगर ब्लॉक हो जाएगी तो कहां से गैमेट जो है ट्रांसपोर्ट हो पाता। सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन हो चुका है फिर भी आपकी स्क्रीन पर हमने दिया है। क्वेश्चन देखने के बाद आप बता देंगे हमको, इसमें नामकरण के लिए पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि किस किस पार्ट का क्या क्या नाम है। प्लीज आप लोग जरूर पढ़े होंगे और प्रैक्टिस तो कर किए होंगे फिगर की, अगर नहीं किए तब भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द प्रपोज्ड सर्व्ड इज फॉर। ये 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ह्यूमन का टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। क्यों रहता है? 4 ऑप्शन है, चूज कर लीजिए अपना अपना ऑप्शन। आराम से पढ़ के चूज कर लीजिए बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए जो है एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस होता है वो बाहर की तरफ होता है ना? पढ़ा है ना? अगला क्वेश्चन, वास डिफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, सॉरी उससे पहले क्वेश्चन और है 26, क्या है? सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल क्या काम है इसका बता दीजिए, कहां पर रहता है? 4 ऑप्शन है, पढ़ लिए होंगे आप लोग, नहीं पढ़े पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल आर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू जर्म सेल। यानी सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या काम करता है ना? पता है ना? जर्म सेल यानी कि गैमेट को, जो जर्म सेल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स देता, तभी तो वो स्पर्म में बदल पाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट, वास डिफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फॉर्म। यानी जो वास डिफरेंशिया होती है ये डक्टलेस होती है, तो कहां से कहां तक, मतलब किसको जोड़ती है? बच्चों ये भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आप लोग चूज कर लीजिए, चूज कर चुके होंगे, बता दें इसका आंसर नंबर कौन सा सही है, बताइए। इसका आंसर नंबर बी सही है, रेटेड टेस्टिस टू वास डिफरेंस को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या? सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इन रिच इन। इसका आंसर आप दीजिएगा, बहुत आसान है। सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन मेल में सेमिनल प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है 4 में से? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फिर से, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस and appearances of hair on head and usually observed during which month of pregnancy। आप लोग चूज कर चुके होंगे, फिर भी बता देते हैं, नहीं बताएंगे हम इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा आप लोग, है ना? सब बता दीजिए। अरे कुछ तो अपने से कुछ तो शर्म करो यार, इतना पढ़ाया लिखा है तुम लोग। इसका आंसर ये पूछ रहा है पहला मूवमेंट फीटस का कब होता है। अरे यार चिल्ला चिल्ला कर बताएं, सभी लोग जानते हैं।
ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ह्यूमन के स्पर्म के लिए करेक्ट लिखा गया है। 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़ लिए बच्चों, इसका ऑप्शन बता दे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्पर्म का जो लाइसिन होता है बच्चों एक्रोसोम में उपस्थित होता है, आपको पता है, लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, जो कि क्या करता है, फीमेल एग को फर्टिलाइज करने का काम करता है ना। अगला क्वेश्चन है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। बताइए। ये थोड़ा सा घुमाया है बट पढ़ाए जरूर है, लेकिन भी बताएंगे तो हम आपको याद होगा कि इसमें पूछ भी रहा है कि जो मोरुला होता है ह्यूमन में, तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं क्या इसमें सही है, बताइए। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वालिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अनक्लीवेड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। बच्चों ये कह रहा है कि जो मतलब आपको पता है जब जाइगोट डिवाइड होता है, लगातार डिवीजन करता है, जो डॉटर सेल बनती है उसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस छोटी छोटी कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बच्चों वो इक्वल होता है, सारी सेल में इक्वल होता है, लेकिन डीएनए ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको बताए भी थे हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। ओवरी के सबसे नजदीक फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग होता है, ऑप्शन चूज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट हमको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट। यानी कि जो एग में ही यॉक होता है, आपको पता है, तो ये कब अफेक्ट होता है। इसका आंसर बता दे बच्चों, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यानी जब क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है तब जो है एग का जो यॉक होता है वो अफेक्टेड होने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, 34वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। आसान है, 4 ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए आप लोग। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जैसे रेगुलरली चल रहा था तो वैसे रेगुलरली नहीं चल रहा है, इसका क्या मुख्य रीजन है इस 4 ऑप्शन में से। आप लोग चूज कर लिए होंगे, वेरी गुड। हम बता दें इसका आंसर नंबर बच्चों ए सही है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है, कई बार हम बताए हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाता है, यही मेन रीजन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। बाकी और भी है तो इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को यही चूज करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में ABCD करके दिया है। इसका क्या क्या, ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, डी का नाम क्या है, आप लोगों को चूज करके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन कौन सा सही है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर अगेन बताइएगा। तो ये रहे 35 क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो बच्चों आप लोगों ने 35 क्वेश्चन देखे, जिसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी और आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, और बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों हमने पढ़ाया है और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। बार बार इसलिए कहते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारी पुराण, हमारी गीता, हमारी जो है रामायण, महाभारत, सब कुछ है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी अपने पास रखिए, रिवाइज करिए, मोर देन टाइम रिवाइज करिए, नोट्स रिवाइज करिए, साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं वो भी रिवाइज करिए। और 2-3 क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं इसलिए तो हम सॉल्व कराएं क्वेश्चन आंसर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन हम क्वेश्चन को समझा भी तो रहे हैं ना। तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग जरूर क्वेश्चन के आंसर को दिया करिए। अब कितने का कितना सही हुआ है आप लोग जरूर चैट में बताइए, कमेंट में बताइए हमको। और जो क्वेश्चन हमने दिया है आप लोग उसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। जो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं आंसर, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी दीजिएगा। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया, जैसे
जिद्दी गर्ल, अलका राय, उसके बाद आराधना, कुमकुम, ठीक है, तारशीन, ठीक है, इन सारे विद्यार्थी और भी 2-4 विद्यार्थी हैं जैसे पम्मी तिवारी और उसके साथ अमित फ्लैक्स, ठीक। तो ये और भी 2-4 विद्यार्थी जिनके नाम हमें याद नहीं है, ये सारे विद्यार्थी जो है पिछली क्लास में जो क्वेश्चन के आंसर देते बिल्कुल सही है आप लोगों के बच्चों। आप लोग लगातार बने रहिए, क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फॉलो करते रहिए और साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। बार बार हम कहते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ में कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, आई नो वेरी वेल, बट हमने उसको एक्सप्लेन किया है ऐसा क्यों हो सकता है ना। तो आप लोगों को जानने को तो मिला है ना, टाइम वेस्ट करने से, कहीं गाना देखते कहीं कुछ कॉमेडी देखते उससे अच्छा तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरीके से वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, थैंक्स।